Hello guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is 21st of this month and the time duration is around 10 a.m. in the morning and today is Thursday and आज का दिन है और आज के बाद आपको बताऊंगा कि कल का दिन रहेगा जिसमें स्लॉट्स वगैरह ओपन होंगे। अदरवाइज इफ आई टॉक अबाउट येस्टरडे, स्लॉट्स ओपन हुए थे। जैसा मैं आपको कहता हूँ, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए स्लॉट्स ओपन होते हैं और किसी ने लॉगिन करके बुक कर लिया तो दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट थिंग। और लोग बुक भी करते हैं, अदरवाइज ऑटोमेशन वगैरह भी रन हो रहा है इसमें। तो स्लॉट्स वगैरह तो मिलते हैं, या तो आपको मिलेंगे, एजेंट को मिलेंगे। जो भी आपका पहले लॉगिन करेगा उसको स्लॉट्स वगैरह मिल जाते हैं। जैसा मैंने अगर अगर प्रोसेस के बारे में बताऊं तो आपको बता, जैसे मैंने कह रखा है, 2-3 मिनट के अंदर आपके जो भी स्लॉट्स होते हैं, जितने भी रिलीज होते हैं, वो आपके बुक हो जाते हैं। फाइल टॉक अबाउट वर्क वीज़ा एज वेल एज द अदर कैटेगराइजेशन। और जैसे कल वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट वगैरह करे थे कि दे आर नॉट गेटिंग द स्लॉट्स फॉर साउथ जुरिडिक्शन फॉर स्टडी वीज़ा। उनको ऐसा कहना चाहूँगा, कीप एन आई ऑन द वेबसाइट। खोल सकते हैं, आज भी ओपन कर सकते हैं। दे कैन रिलीज द स्लॉट्स टुडे और टुमारो, क्योंकि स्टडी वाले में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऐसा नहीं है कि एक ही दिन आप लॉगिन करोगे और एक ही दिन के अंदर आपको सारे स्लॉट मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक आधे हफ्ते 2 हफ्ते आप चेक करते रहो और स्लॉट मिलते हैं तो फिर आप अपना बुक कर लो। अदरवाइज कोई आपको पेड अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करा तो स्टडी वीज़ा में आप बिल्कुल बुक मत करना, क्योंकि स्टडी वीज़ा और स्टडी, इफ आई टॉक अबाउट स्टडी वीज़ा, नेशनल अदर वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा, जो भी अदर कैटेगराइजेशन है उसमें इजीली स्लॉट्स मिल जाते हैं। बट इतना ईजी भी नहीं है कि एक दिन आप लॉगिन करोगे और आपको स्लॉट्स वगैरह मिल जाएंगे, अपना बुक कर लोगे। इट विल टेक टाइम। बट आप एक आधे हफ्ते लॉगिन करो, 1-2 हफ्ते लॉगिन करो, मिल जाएगा। इतना इजीली कुछ नहीं होता। अगर इतना इजीली होता तो लोग यहाँ पे अपॉइंटमेंट अपना यहाँ से बुक करके बेच रहे होते। उतना डिफिकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू वर्क वीज़ा। जैसे वर्क वीज़ा का ऐसा है कि लोग नेशनल एम्प्लॉयमेंट जो कैटेगराइजेशन है उसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी होती है स्लॉट्स वगैरह बुक करने में। और ऐसा नहीं है कि उसमें भी किसी को नहीं मिलते, जो बुक कर पाता है उसको मिल ही जाते हैं मैनुअली। पर थोड़ा ऐसा होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। लॉगिन करो, अगर किस्मत सही होगी उस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन होते हैं, जल्दी आप प्रोसेस करते हैं। थोड़ा जितनी जल्दी प्रोसेस करोगे उतनी जल्दी आपका अपॉइंटमेंट आपको मिल जाता है। जैसे मैंने कल परसों में बोला था, स्लॉट्स रिलीज हुए लेकिन सब लोग बुक नहीं कर पाए होंगे उसको, या तो फिर एजेंट लोग जो ऑटोमेशन रन करे, जिसको जल्दी, जिसको सबसे पहले पता चला होगा, उसने लॉगिन किया होगा, उसको स्लॉट्स मिल गए होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैनुअली 24/7 अपनी वेबसाइट वगैरह चेक कर रहा था, अगर किसी को उस टाइम पे स्लॉट वगैरह ओपन दिखे होंगे तो उन लोगों ने बुक कर दिए होंगे। और ऐसी प्रोसेस वर्क करता है। ऐसा मत सोचो कि एक ही दिन के अंदर आप लॉगिन करोगे और आपको स्टडी वीज़ा के अंदर स्लॉट्स मिल जाएंगे। बट 1-2 हफ्ते, एक हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इतना आप चेक करोगे, इसके अंदर आपको स्लॉट मिल जाएंगे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रॉब्लम इफ़ यू आर बुकिंग अ स्लॉट्स इन अदर कैटेगराइजेशन। और इसके अलावा एक क्यू एन ए सेशन कर लेते हैं। और इसके अलावा जो पीक टाइम है, 11 से 4 बजे तक अपना पूरा चेक करते रहो, स्लॉट्स ओपन होंगे, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इसमें देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में बहुत लोग अपने कमेंट वगैरह में पिंग भी करते हैं कि स्लॉट्स ओपन थे, हम बुक नहीं कर पाए, या फिर कम टाइम के लिए ओपन हुए। और कोई कैंडिडेट ऐसा भी इसमें कमेंट करता है कि स्लॉट्स ओपन थे और उन लोगों ने बुक कर लिए। इफ आई टॉक अबाउट साउथ जोन, चेन्नई लोकेशन के भी स्लॉट्स बुक हो रखे हैं। और अब देखो, आने वाले टाइम पे जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। एंड देन अगर पीक टाइम, आज अभी भी कह रहा हूँ, इनिशियल वीक्स हैं, इस हफ्ते अगले हफ्ते स्लॉट जैसे रिलीज होंगे और बुक कर पाए तो ठीक है, फिर अदरवाइज आपको वेट करना पड़ेगा एक आधे हफ्ते का, मेरे को लगता है। फिर कोटा सिस्टम पे सारा डिपेंड करता है। एंड अभी जो स्लॉट्स ओपन होते हैं इस महीने के लिए नहीं होते, वो नेक्स्ट मंथ के लिए होते हैं। और कभी अगर इनकी रिक्वायरमेंट आती है तो इमीडिएट बेसिस पे ये लोग 3-4 दिन के बाद का स्लॉट भी रिलीज़ करते हैं। जैसे 27 तारीख को, एक बार फॉर एन एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं, एक बार इन लोगों ने किया तो 23 को स्लॉट्स वगैरह रिलीज़ कर दिए थे 29 के लिए। तो ऐसा भी कभी कभी ऐसा करते हैं लोग, मंथ के लास्ट लास्ट में, जैसे अभी लास्ट वीक चल रहा है, इसमें ऐसे स्लॉट्स रिलीज़ कर देते हैं और वो रिलीज़ करते हैं आपके 4-5 दिन बाद के लिए। तो ऐसे भी सिनेरियो हुए हैं पास्ट में। और अभी आप लोग पूरा चेक करते रहें और किस्मत सही रही तो स्लॉट मिल भी जाएंगे, अदरवाइज आपको वेट करना भी पड़ सकता है। और इफ आई टॉक अबाउट नॉर्थ एम्बेसी, नॉर्थ में तो खैर लोगों को ईजिली अपॉइंटमेंट मिल रहे वर्क वीज़ा कैटेगराइजेशन, अदर कैटेगराइजेशन में। और साउथ में मेरे को लग रहा है कि नेशनल डिपेंडेंट में और नेशनल अदर में तो ईजिली मिल जा रहा है। अदर कैटेगराइजेशन में टूरिस्ट वीज़ा भी आप देखेंगे, यू कैन ईजिली बुक द अपॉइंटमेंट। इफ आई टॉक अबाउट नेशनल स्टडी वीज़ा, थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, वंस इन अ वीक और 1-2 हफ्ते के अंदर आपको स्लॉट्स मिल जाएंगे। जो पीक टाइम है जब भी वो स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं, अगर आप पूरा एक आधे हफ्ते देखोगे तो ईजिली आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस टाइम, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो स्टूडेंट लोग एक आधे हफ्ते 2 हफ्ते उन लोगों ने वेट करा, उनको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल गया। पर आपको इसमें कॉन्टीन्यूसली लॉगिन रहना पड़ेगा इफ यू लुकिंग द अपॉइंटमेंट इन स्टडी वीज़ा। एंड नेशनल वर्क वीज़ा का थोड़ा इशू होता है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। चेक करते रहो,
आज या कल में क्या पता मिल जाए आपको स्लॉट। और एक बार क्यूएनए सेशन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह थी तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। समबडी आज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द एफिडेविट, जो इंटेंट टू स्टे के लिए आप एफिडेविट लगाते हैं उसमें अपोस्टाइल या अटेस्टेशन करना ज़रूरी है या नहीं है। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जब भी आप अपना एफिडेविट बनाने जाते हैं कोर्ट पे, तो सबसे पहले तो स्टैम्प पेपर के अंदर होता है, उसके अंदर वो अब एक तो आपका जो लॉयर होता है, एडवोकेट होता है, वो अपने साइन करके देता है और उसके अलावा उसको वही खुद आपको अटेस्ट करके देगा, एसडीएम के पास लेके जाता है, एक आधे दिन के अंदर आपको बना के दे देता हो। या तो आपको कहेगा मॉर्निंग वाले टाइम पे आने के बाद शाम को नोटरी लगेगी उसमें, उसके बाद एक एफिडेविट जो अटेस्टेशन होता है एसडीएम करता है उसको, तो वो सारा आपको खुद ही बना के दे देगा। और इसके अलावा कुछ अलग से उसमें अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल का अटेस्टेशन रिक्वायर्ड रहता है तो वो खुद आपको करके देता है। 500 से 1000 रुपये के अंदर आपका बन जाएगा ये, और 1 या 2 दिन के अंदर आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं फॉर्मेट लेके तो आपका ये पूरा बना के दे देगा आपको। दैट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। और इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, किसने पूछा स्लॉट कितने टाइम पे ओपन होते हैं? 11 से, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 11 से आप 4-5 बजे तक का देखो, कभी भी स्लॉट्स रिलीज हो सकते हैं। आई हर्ड दिस ईयर पोलैंड रीच अनएम्प्लॉयमेंट कोटा फील्ड नेक्स्ट ड्रॉ ईयर कोटा विल बी रिन्यूड, इज दिस ट्रू? नो ब्रदर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। स्लॉट्स वो लोग कभी भी रिलीज कर सकते हैं और आपको हर बार पता होगा कि कोई इसमें ऐसा नहीं होता कि प्रोसेस अगर चल रहा है तो अभी स्लॉट्स रिलीज कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के कभी भी ऐसा होता है कि आज स्लॉट इन लोगों ने रिलीज करे 4-5 दिन के भी कर देते हैं, तो इसमें कॉन्टिन्यूशन नहीं होता। और जो मेनली स्लॉट बुक होते हैं, अगर इस महीने आप बुक करते हो तो नेक्स्ट मंथ के लिए ही करते हो, और इसके अलावा ऐसे प्रोसेस वर्क करता है। अभी इस ईयर का तो मेरे को लगता है कोटा, इस ईयर का तो खैर 10 दिन बच रखे हैं। अगर अभी आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो इस साल के 9 दिन के अपॉइंटमेंट इन लोगों ने ऑलरेडी बुक कर दिए होंगे पिछले महीने या इस महीने। जो अभी स्लॉट्स वगैरह रिलीज हुए, जिसको भी अपना अपॉइंटमेंट अभी मिला होगा, वो जनवरी का मिला होगा या फैब का मिला होगा। और अगर इस हफ्ते भी स्लॉट्स रिलीज करें तो मेरे को लगता नहीं है कि वो इस वीक के इन लोगों ने स्लॉट रिलीज करे होंगे, इस अब जो अपकमिंग वीक के हैं। तो जनवरी के स्लॉट्स रिलीज होते हैं, और जब भी अपॉइंटमेंट रिलीज करते हैं तो 1 महीने बाद का करते हैं लोग। और कुछ केस में ऐसा होता है कि इमीडिएट बेसिस पे भी करते हैं, जैसे 23 तारीख को, अभी 21 चल रहा, 22-23 को इन लोगों ने स्लॉट रिलीज कर दिया और उसका सबमिशन होगा 29-30 को, तो ऐसा भी होता है। तो फिर ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। अगर कुछ आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि इस साल का कोटा फुल हो गया, तो इस साल का आप कह सकते हो काइंड ऑफ 9 दिन बच रखे हैं, 9 दिन में पूरा ईयर खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आपका जनवरी आ जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है हाँ इस साल का ख़त्म भी हो सकता है, अगर एक स्टैंडर्ड प्रोसेस देखें तो ख़त्म ही हो गया हुआ इस साल का, 9 दिन बचे हैं। अगर ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको इसका अलग आंसर प्रोवाइड कर देता, बट द टाइम 9 days आर लेफ्ट, दैट मीन्स 10 दिन बचे हैं। और 10 दिन के अपॉइंटमेंट अभी नहीं मिल सकते मेरे को लगता है। अगर आपको जो अपॉइंटमेंट मिलेंगे जनवरी या फरवरी के मिलेंगे अभी इस महीने, अगर ये लोग स्लॉट्स रिलीज़ करते हैं तो। और आई कैन नॉट टॉक एनीथिंग अबाउट साउथ जोन, क्योंकि साउथ जोन में इमीडिएट बेसिस पे भी ये लोग ओपन कर सकते हैं। क्या पता आज अगर स्लॉट रिलीज़ करें तो अगले हफ्ते के भी करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। सर प्लीज़ अगर कोई अच्छा एजेंट है तो बताओ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सर अगर कोई अच्छा एजेंट है तो बताओ, ये प्लीज़ ये सब होने वाला काम नहीं है बुक करना वगैरह। द थिंग इज दिस इज वेरी हार्ड एंड दैट इज द प्रोसेस इज नॉट, आई कैन से इफ़ यू लॉग इन 24/7 देयर माइट बी पॉसिबिलिटी यू कैन गेट द अपॉइंटमेंट, और इम्पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप कर भी सकते हैं, मिल भी सकता है। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर लक, और आप कितना इसमें लॉग इन रहते हैं इसमें डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर एजेंट की अगर आप बात करते हैं तो मैं इस चीज़ में डील नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट लिंक्ड विद एनी ऑफ द एजेंट। अगर मैं किसी एजेंट का आपको नंबर प्रोवाइड करता भी हूँ तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी स्कैम हो जाता है, फिर बात मेरे पे आती है, क्योंकि मैं पेड अपॉइंटमेंट अभी डील ही नहीं करता हूँ, और ना मैं एजेंट वगैरह किसी की इन्फॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड करता हूँ। ये मेनली काम वही लोग करते हैं जो इसमें पेड, जैसे ऐसा होता है कि 80,000 रुपये का अपॉइंटमेंट आया, मैं आपका नंबर लेके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको लाख रुपये के प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर 80 का मैं ले रहा हूँ तो आपको लाख रुपये का बेच रहा हूँ, 20,000 रुपये का कमीशन अगर मेरा होता। ऐसे प्रोसेस वर्क करता है, बट मैं पेड अपॉइंटमेंट में डील ही नहीं करता हूँ, क्योंकि ऐसा है अगर कल के दिन आपके साथ कुछ स्कैम हो जाता है तो फिर मेरे को प्रॉब्लम आएगा उसमें। और मेरे को अभी ये वर्थ लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा इसमें वर्क इसलिए भी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि स्लॉट वगैरह आपको भेज देंगे, कोई दैट इज़ नॉट अ बिग डील, और उसके बाद अगर आप सबमिशन करते हैं फिर रिजेक्शन वगैरह भी आते हैं। सो अभी ये प्रोसेस अच्छा नहीं है, काइंड ऑफ ये दूसरों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना ही है। तो दैट्स व्हाई आई डू नॉट डील विद पेड अपॉइंटमेंट। और अभी सब लोग परेशान हैं, तो मैं किसी का पैसा लेके ऐसे किसी को दिलवा भी नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ एजेंट को, पर मैं उनसे कोऑर्डिनेट नहीं करूँगा। इन पर्सन मैं नहीं मिला हूँ, वो भी आपके साथ स्कैम कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग विद यू। और मैं किसी को जानते नहीं तो मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकता हूँ। दैट्स वाई
आई डू नॉट शेयर द रेफरेंस रिगार्डिंग द एजेंट. खुद ढूंढो आप. अगर आपको एक कोई एजेंट मिलता है, अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है, अगर आप बुक कराना चाहते हैं आप कर सकते हैं. इट इज़ योर सोल डिसीजन. आई कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग अबाउट इट. और इसके अलावा प्रोसेस के बारे में आपको सब पता ही है, क्या चल रहा क्या नहीं है और क्या वीज़ा रेशियो है. अगर जो भी डिसीजन लोगे तो थोड़ा सोच समझ के लेना. पैसे आपके भी बर्बाद नहीं होने चाहिए, टाइम आपका भी बर्बाद नहीं होना चाहिए. जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं थोड़ा पूरा रिसर्च करके डिसीजन वगैरह लेना. अदरवाइज ऐसी पेड अपॉइंटमेंट परचेज मत कर लेना. किसी से भी अगर आप पेड अपॉइंटमेंट परचेज करते हैं उससे वीज़ा रेशियो पूछो और पास्ट में उसने कितने कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट प्रोवाइड किया और जितने लोगों को अपॉइंटमेंट उसने प्रोवाइड किया उसमें से कितने लोगों का वीज़ा लगा है. तो रेशियो वगैरह सब लो, उससे आपको एक रफ आइडिया बन जाएगा कि आपको पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए इस प्रोसेस में. और इसके अलावा इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू. पैसा आपका है, आपका जो भी डिसीजन है आप ले सकते हैं. Can we book the appointment before filling visa application form? Yes, you can book the appointment before filling the visa application form. Both of the things are entirely different. If you are talking about the visa application form, that comes under documentation process. If I will talk about the appointment booking, that is entirely different thing. In order to do the documentation work, first you have to book the appointment. If you are booking the appointment, for that you need only few things, few details. The details of your passport number, and apart from that, your passport expiry date, place of issue. This kind of information is required to book the appointment. Once after booking the appointment, you can download the checklist. You can fill the checklist document and a visa checklist, and then you can fill the visa application form. So that's how the process works. Without visa application form, you can definitely book the appointment. Brother, at what time they release the slots? Every single day. If I'll talk about this thing, so there is no fixed time. The peak time is Wednesday, Thursday, Friday. They can release the slots anytime. Apart from that, I'll do one thing. I'll make a Q&A session for you guys right now, and then we'll talk about the process. Thank you guys. Have a nice day.